नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मुझे दीक्षा नहीं थी, दीक्षा के पहले कैंसर हो गया था और आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज ने कहा कि रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही सबसे बड़ी औषधि है। तो उस समय चारों प्रकार के आहार का त्याग किया और धीरे 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 कैंसर भी ठीक हो गया। और जब कैंसर ठीक हो गया फिर आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो आचार्य महाराज कहने लगे कि देखो संयम का प्रभाव है। और फिर उसके बाद मैं जब भी जाता था तो आचार्य महाराज से कहता था कि आपके आशीर्वाद से आचार्य महाराज मैं ठीक हो गया हूँ। और आचार्य महाराज हर बार कहते थे कि संयम का प्रभाव है। तो ये संयम का प्रभाव था अथवा आचार्य महाराज के आशीर्वाद में ऐसा विशेष शक्ति थी। देखिए, महाराज श्री ने जो अपना अनुभव प्रस्तुत किया है ये अद्भुत है। और ऐसा केवल महाराज श्री के साथ नहीं, अनेक लोगों के साथ है। मैं तो ये मानता हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद में अचिंत्य शक्ति रही। आपने उनके आशीर्वाद से पाया कैंसर ठीक हो गया। मुझे तो उस समय जब 1995 की बात है, भोपाल के एक युवक को गुरुदेव के पास इसी कुंडलपुर में भेजा था। 19 साल का युवक था जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग हुआ और कमर से नीचे का हिस्सा कोई काम नहीं करता था। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं और डॉक्टरों के अनुसार ऐसा व्यक्ति 25 साल से अधिक नहीं जी सकता। डॉक्टरों ने घोषणा कर रखी। उसे सोचा था अब मेरी उम्र 6 साल की बची। वो गुरुदेव के पास हमने ही भेजा था, यहीं आया परिवार के साथ। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और कहा घबराना नहीं, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। उस 19 साल के लड़के ने एक पल में चारों प्रकार के रात्रि के भोजन का त्याग कर दिया। 1995 और आज 2024 है, 29 साल बीत गए। वो लड़का आज सलामत है। बीमारी जहाँ थी वहीं रह गई। तो आपने जो कहा, गुरुजी कहते संयम का फल है, यह उनकी निष्प्रहता है। संयम का फल तो है, लेकिन संयम भी गुरु वचनों से फलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर उनने गुरु वचन को स्वीकार नहीं किया होता तो संयम कैसे फलता। एक ये उदाहरण और एक दूसरा उदाहरण भी बताता हूं, गुरु वचनों को न मानने का कुफल। नाम नहीं लूंगा। संघ से जुड़ा एक परिवार जिनका एक प्रमुख व्यक्ति बहुत गुटखा खाता था, बहुत गुटखा खाता था, गुरु जी के आगे पीछे होता था। एक बार मेरे पास आया, शिखर जी पूरा ऐसा चीरा लगा हुआ, मुंह टेढ़ा, जो कैंसर के बाद होता है। मैं देखा उसको, बोले ये क्या है? बोले गुरु वचन न मानने का कुफल। बोले क्या हुआ? बोले महाराज गुरुदेव किसी को कुछ छोड़ने नहीं बोलते, पर साल भर पहले उनने मुझसे कहा था कि ये छोड़ दो, ठीक नहीं है। मैंने कहा था गुरुदेव छूटती नहीं है। और महाराज जी गुरुदेव से कहा, उसके 3 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। अगर उनकी बात मान ली होती तो आज कैंसर से बच गया होता। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज तो महान विभूति थे, उनके वचनों से बहुत तरे हैं, और जिनने वचनों की उपेक्षा की है वो मझधार में फंसे। इसलिए एक श्रद्धान अपने हृदय में जगाओ कि हम गुरु वचनों का अनुकरण करते हुए चलेंगे, सतत सफल होंगे, कहीं कोई विसंगति नहीं होगी।